अच्छा देखो यार, अब तो रिकॉर्डिंग भी है। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक? हाँ, 7 रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत लोगों को हमने जो बाद में आए हैं उनको भेजा भी था, तो उसमें जनरली हमने भेजा है लोगों को 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। ये जो भी है अभी तक क्लासेस, अभी तक देखा जाए तो एग्जैक्टली जो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड होंगी। ये कोई बहुत आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा ये तो इसको पता ही होना चाहिए, या आगे जो चीज़ें पढ़ोगे आप वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। मेन चीज़ें यही हैं एक सिस्टम में। जैसे हम लोग 3rd क्लास में किस बारे में बात किए थे? हाँ, 3rd क्लास में हम कहीं ना कहीं बात किए थे कंप्यूटर की वर्किंग के बाद। तो वहाँ इस टाइप के बारे में बात की थी, भाई कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। कंप्यूटर काम कर रहा है 0 और 1 पे। हर चीज़, चाहे तुम्हारा नाम हो, चाहे तुम्हारे नंबर्स हो, चाहे तुम्हारी फ़ोटो हो, चाहे तुम्हारा पिक्चर हो, हर चीज़ कंप्यूटर के लिए क्या है, या कोई फिल्म हो, वीडियो हो, हर चीज़ कंप्यूटर में पीछे प्रोसेस हो रही है। किसमें? 0 और 1 में, है ना, 0 और 1 में। तो ये एक बार डिस्कस की थी कि तुमको भले देखने में लगता हो, बड़ा आश्चर्य महसूस होता हो कि यार ये कैसे चल रहा है, या ये सब कुछ कैसे इसमें आ जा रहा है ना, लेकिन हर चीज़ सिर्फ किससे हो रही है? 0 और 1 से। फर्स्ट क्लास में इसी के बारे में बात, वो चाहे कुछ भी हो, जैसे कंप्यूटर में जो कुछ लिखा हुआ है, भले यहाँ हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखें, वीडियो हो, पिक्चर हो, फोटो हो, कुछ भी हो, लेकिन अंतिम में हर चीज़ तो प्रोसेस कौन करता है? रैम, CPU और क्या? मेमोरी। मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती हैं, रैम पे क्या होती हैं? प्रोसेस होती हैं, और प्रोसेस करता कौन है? CPU। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, और इन 3 चीज़ों में कुछ नहीं होता। सिंपल सा देखो तो उसमें छोटी सी क्या होती है? एक पट्टी, एक सर्किट, एक चिप या एक प्लेट जैसी होगी, उसके अंदर बस कुछ नहीं है, बिजली के या करंट के छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट हैं। कितने? करोड़ों, अरबों। एक पॉइंट में आप या तो 0 रख सकते हो या तो 1। कैसे 0 रखते हैं, कैसे 1 रखते नहीं हैं, बस उसमें लाइट गई तो उसको बोलेंगे क्या? जैसे मान के चलो बिजली के छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। या बहुत छोटे छोटे मान के चलो क्या है? बल्ब। कितने बल्ब हैं? जैसे ये तुम्हारी रैम है 8 GB की, उसमें 68 अरब छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। उन्हीं 68 अरब पॉइंट्स में वो क्या कर सकता है? किसी भी पॉइंट में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो क्या हो सकता है? 0, या तो क्या हो सकता है? 1। 0 के लिए ये लोग ये करते हैं कि वहाँ की लाइट काट देते हैं उस पॉइंट की। 1 के लिए कर देते हैं क्या? वहाँ लाइट दे देते हैं। बस उसी से सब बन रहा है। मेरी फोटो, पिक्चर जो दिख रहा है तुमको, सब कुछ नतीजा है किसका? 0 और 1 का। और सिंपल सा इसमें प्रिंसिपल है इनका कि बस जहाँ 0 करना होगा वहाँ लाइट देंगे नहीं, जहाँ 1 करना होगा वहाँ लाइट देंगे। अब इनके पास 68 अरब छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, ये वही है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा 0 और 1 होंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप प्रोसेस कर सकते हो। सेम ऐसा ही तुम्हारी हार्ड डिस्क में होता है, या कंप्यूटर में जो क्या होता है? SSD, या लैपटॉप, मोबाइल में क्या होती है? मेमोरी होती है। मेमोरी होती है 64 GB, 128, 256 GB। वो क्या है? वही गुणा भाग करो जरा, 256 करोगे तो मेरी ये तो 68 अरब आ रहा था, वो आएगा कई हजार अरब। तुम्हारी मेमोरी अगर मान लो एक है, जैसे मान लो 64 GB की क्या है? मेमोरी है। कितनी? 64 GB की एक मेमोरी है। जो आजकल फ़ोन खरीदते हो 464 लिखा रहता है, तो उसमें मेमोरी कितनी होती है? 64। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है, उसमें लगभग 500 अरब छोटे छोटे क्या हैं? बिजली के पॉइंट। कितने पॉइंट्स हैं? 500 अरब। अब वही जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतने ज़्यादा चीज़ें, तुम भाई कोई भी चीज़ स्टोर होगी। मेरा नाम भी अगर हम मान लो अपना नाम भी लिख रहे हैं क्या? राहुल
कंप्यूटर में राहुल नहीं अंदर छप गया, रैम में राहुल नहीं लिख गया। राहुल को भी इसने क्या किया, हमने बताया है ना, हर अक्षर का एक क्या होता है, नंबर। जैसे आर का नंबर है, कैपिटल आर का नंबर है, मान लो जैसे हम यहाँ लिखे अगर RAHUL, तो आर का नंबर होता है 82, ए का नंबर होता है 65, एच का भी होगा कुछ 72-74, यू का भी ऐसे कुछ होगा 85, 83, 84, 85, और ऐसे ही किसका होगा, एल का भी क्या होगा, एक नंबर। तुमको लग रहा है राहुल लिखा है 5 अक्षर, पीछे 5 अक्षर नहीं है, पीछे राहुल आर का मतलब क्या हो गया, 82 को 01 में तोड़ेगा, बताए हैं ना, वो थर्ड क्लास देखिए सब लोग, एक बार रेफरेंस लीजिए, उसमें बताए हैं कि कुछ ऐसे आएगा। तो तुम्हें लग रहा है ना राहुल है, तो राहुल लिखने के लिए अगर मान लो ये बन रहा है 1, आर का मतलब क्या है 82, का मतलब क्या है 110011, तो वहां बिजली के 6 पॉइंट खर्च होंगे किसमें, आर में। ए के लिए कितने होगा 65, उसको भी तोड़ोगे तो वो भी 01 में आ जाएगा। तुम्हें लग रहा है ये राहुल लिखा है ना, इस राहुल के, ये राहुल लिखने के चक्कर में तुम्हारे रैम में या तुम्हारी मेमोरी में ऐसे 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 कुछ होगा। तो कितना खर्च हो गया, अब गिन डालो सारे, 1 2 3 4 5 3 6 इसमें, और 5 3 5 2 7 इसमें, 7 6 13, और इसे जोड़ो सबको, मान लो 34 या 35 जो भी है, तो मतलब क्या हुआ टोटल, राहुल लिखने में 35 छोटे छोटे पॉइंट लगे। बस ये क्या किए होंगे राहुल लिखने के लिए, वहीं जाके 2 कमरे में लाइट, 1 कमरे में लाइट, बगल में लाइट, 2 कमरे में लाइट काट दिए होंगे, फिर 2 कमरे में लाइट, 2 पॉइंट पे लाइट दे दिए होंगे, फिर 2 जगह लाइट दे काट दिए होंगे, कर दिए होंगे, बस सिर्फ यही है। और इसी को जो वही कह रहे हैं बिजली के पॉइंट हम बोल रहे हैं, जहाँ क्या हो सकता है, या तो 0 और 1, और 0 1 रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लाइट दे देने को क्या बोलते हैं 1। भैया ना इनको राहुल लिखना होगा तो कुछ जगह लाइट दे देंगे, कुछ जगह लाइट क्या करेंगे, काट देंगे, बन गया राहुल। चाहे मेरी फोटो है चाहे जो हो, हर चीज वहां सिर्फ क्या हो रहा है। और इन्हीं बिजली के छोटे छोटे पॉइंट में क्या वैल्यू हो सकती है, 2, क्या, या तो 0 या तो 1। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बिट। क्या बोलते हैं, बिट। अभी तो होता है ना जीबी, इतने जीबी की रैम है, 6 जीबी की रैम है, 5 जीबी की रैम है। ये बी का मतलब क्या है, बी का मतलब बिट भी होता है, बी का मतलब बाइट भी होता है। स्मॉल बी का मतलब होता है बिट, कैपिटल बी हम लोग लिखे कभी तो मतलब क्या होता है, बाइट। और सबसे छोटी इकाई तुम्हारे कंप्यूटर में यही है क्या, बिट। हर चीज बस वही बिटों से मिलके बनी है, किससे, बिट से। बिट का मतलब वही बिजली का क्या, एक पॉइंट जहां 2 संभव चीजें हैं, 2 वैल्यू संभव हो सकती हैं क्या, या तो 0 या तो 1, कोई तीसरी चीज जहां नहीं हो सकती। भाई या तो लाइट होगी, और वो 0 1 कैसे करेंगे, 0 करना होगा तो लाइट नहीं देंगे वहां। तुम कहोगे कि सर जी फिर ये कैसे होता है, कौन लाइट दे रहा है, कौन काट रहा है। मेरे भाई यही तो, इसीलिए तो ये जो चिप्स हैं जो कंप्यूटर में यूज होती हैं, बनाना इतना आसान काम नहीं है। कंप्यूटर भले जो भी है, भले ये 40,000 रुपए का है, लेकिन इंडिया नहीं बना सकता। एक कंप्यूटर इंडिया अपना नहीं बना सकता। सोचो इतने बड़ा देश, ठीक है, एक कंप्यूटर 40,000, भले हम लोग मंगा सकते हैं, सामान मंगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन वही है, यही कलाकारी है कि कैसे ये बिजली भाई तुम्हारे हिसाब से कहीं क्या कर रहा हूँ, ये कन्वर्ट करके कहीं बिजली दे रहा है, कहीं बिजली काट रहा है। सोचो इतनी छोटी सी रैम, इसके अंदर 68 अरब क्या बिट, मतलब 68 अरब बिजली के क्या छोटे छोटे पॉइंट। कितना कॉम्प्लिकेटेड है अंदर, कहीं लाइट देना और कहीं काटना। लेकिन हमको इससे मतलब हमारा ये काम नहीं है, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि चीज़ें चल कंप्यूटर में 0 और 1 पे ही रही। हर चीज़ जो है सब कुछ क्या है 0 और 1 पे। ये हम लोग 3rd क्लास में बात किए है ना। इसके बाद 4th क्लास में हम लोग बात किए थे भाई, ये कंप्यूटर में किसके बारे में बात किए थे, हार्डवेयर, और फिर क्या बात किए थे, सॉफ्टवेयर के बाद। फिर 5वीं क्लास में हम और डिटेल में सॉफ्टवेयर के बारे में ही बात किए थे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप क्या है, कौन कौन से तुम जानते हो, तुम ही 50 जानते हो। हर चीज़ सॉफ्टवेयर है यार, चाहे तुम्हारा फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे इस पे ये नोटपैड जो पड़ा है ये है, चाहे पेंट हो, हर चीज़ क्या है एक सॉफ्टवेयर।
इनके बारे में देखे थे। फिर इसके बाद छठी क्लास में फिर हम सॉफ्टवेयर में भी दो कैटेगरी आ गई थी मेन। क्या? कैसे? वेब बेस्ड और विंडो बेस्ड। ये सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? विंडो बेस्ड या विंडो बेस्ड नहीं, सॉरी, क्या, डेस्कटॉप बेस्ड। और एक क्या, लाइन नंबर 7 पे, एक क्या, सॉरी, डेस्कटॉप बेस्ड और फिर क्या, वेब बेस्ड। और फिर 7वीं क्लास आई थी तब फिर हम बात किए थे किसके बारे में? वेब बेस्ड। और फिर प्लस अब और डिटेल में बात किए थे वेब बेस्ड सिस्टम में कि कौन सी चीज कहाँ होती है। हमने बताया था यार, अब इसमें जब वेब बेस्ड में बात आई थी तो कई बातें आई थी ना। क्लाइंट आया था, सर्वर आया था, रिक्वेस्ट आया था और क्या आया था, रिस्पॉन्स आया था। ये चीजें आई थी कि नहीं आई थी? क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। ये सब बातें की थी। और लेकिन 7वीं क्लास में मतलब जो वेब बेस्ड पूरा कैसे काम कर रहा है, सर्वर पे क्या क्या है और क्लाइंट के पास क्या, ये सारी डिटेल बात की थी। जहां पे कई चीज नाम बताए थे, कई चीजों का नाम दिया था हमने। लिखा था एक तो लिखा होगा क्या, हाँ, एक लिखा था क्या, डिजाइनर का कोड, इसके बारे में बताया था। एक था डेवलपर का कोड, और क्या था, हाँ, और तीसरी एक चीज थी क्या, डेटाबेस। ये तीनों चीजें पड़ी होती है कहाँ, सर्वर में। और अब हम लोग जैसे मान लो अगर हम अभी आए और इसी में एक चीज और भी है भाई, ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा। इसमें वेब बेस्ड में बात किए थे तो लिख देते हैं भाई क्या, क्लाइंट, सर्वर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये सब नाम है ना। और क्या बताए थे, और एक चीज और बात किए होंगे हम, हाँ, एक बहुत जरूरी चीज क्या, डोमेन नेम। आपको ये पता होनी चाहिए चीजें भाई, ये क्या होता है और क्या नहीं होता, और ये सब आपके इर्द गिर्द है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो इनके बारे में बात किया था। और डिजाइनर, डेवलपर, डिजाइनर का कोड, डेवलपर का कोड और डेटा। तो याद रखना, ये जो बेस्ड चीजें होती हैं वो यहाँ नहीं होती, कहाँ होती हैं, सर्वर पे। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट यहाँ नहीं है, फ्लिपकार्ट कहाँ है, सर्वर पे। अब लेकिन सर्वर पे भाई दुनिया में एक ही सर्वर थोड़ी ना है, ये पूरे दुनिया का एक इंटरनेट का जाल फैला हुआ है, जहां मान के चलो अरबों खरबों कंप्यूटर्स क्या हैं, जो इंटरनेट में चीजें पॉइंट से एक तरह से क्या है, जुड़ी हुई हैं। और वहीं पे लोग बनाते हैं क्या, अपने अपने सर्वर। और दुनिया में कितने सर्वर हैं इंटरनेट पे, लाखों या करोड़ों सर्वर हैं। कितने हैं, जितने सॉफ्टवेयर होंगे सबका अपना अपना क्या होगा, जितने वेब बेस्ड एप्लीकेशन होंगे सबका अपना अपना क्या होगा, सर्वर होगा। तो करोड़ों एप्लीकेशन है तो करोड़ों क्या है, सर्वर भी है। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक, हर वेब बेस्ड एप्लीकेशन या हर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अपना एक क्या होगा, सर्वर होगा। अब लेकिन अब इंटरनेट की दुनिया जहां खरबों सिस्टम्स है, उन्हीं खरबों में करोड़ों क्या है, कंप्यूटर ऐसे हैं जो किसकी तरह काम कर रहे हैं, सर्वर की तरह, जिसको लोगों ने क्या बना दिया है, सर्वर। और एक बात और बताए थे इसी क्लास की वीडियो में है, सर्वर बनाना कोई बहुत बड़ा काम अब भी उठाएं, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर 100-150 MB का है अभी, जैसे अपाचे वेब सर्वर फ्री है, अभी डाउनलोड करें उसे तो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल कर दे, अब यही लैपटॉप क्या बन गया, सर्वर बन गया। तो कंप्यूटर मतलब वही करें ना भाई। देखो पहले तो ये समझो, अरबों खरबों डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से क्या है, जुड़ी हुई है। और उन्हीं अरबों खरबों कंप्यूटर्स में कुछ ऐसे करोड़ों कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो क्या है, जो सर्वर, जो क्या है, सर्वर, ठीक है। और हर अब उसको यूज कैसे किया जाए इस इंटरनेट की दुनिया में जहां करोड़ों है, किसको किसी को, इसीलिए हर चीज को एक क्या दिया जाता है, एक नाम, और वो भी हमेशा क्या, यूनिक। उसी को बोलते हैं क्या, डोमेन नेम। जैसे देखो फेसबुक है, फेसबुक में करोड़ों यूजर है, अरबों यूजर है, तो इसीलिए तो तुमको भी जब जाते हो तो क्या करता है, एक नाम देता है कि नहीं देता भाई, तुम्हारा एक क्या होता है, यूजर नेम, तुम्हारा एक यूजर नेम होता है कि नहीं होता। ऐसे ही यहाँ है कंप्यूटर की दुनिया में जो सर्वर है, ये कैसे काम करेंगे आप। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है किसका, इनको इंटरनेट पे मान के चलो, क्या खरीदना होता है, एक नाम खरीदना होता है। क्या खरीदना होता है, नाम, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, डोमेन नेम। जिसे क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। क्यों बैठना है, क्या बैठना, जिसे क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। अब अगर हम यहाँ आए, लिखें क्या, flipkart.com
.com। तो ये जो लिखे हैं ये सर्वर का क्या है, डोमेन नेम है। क्या है, सर्वर का डोमेन नेम है flipkart.com। अब हम आएंगे और जैसे ही यहाँ क्या मारेंगे, इंटर मारेंगे। अब इस इंटरनेट की दुनिया में जहाँ करोड़ों सर्वर हैं, लेकिन हर सर्वर का अपना एक क्या है, नाम सबका क्या है, अलग है। फ्लिपकार्ट एक ही है। तो जैसे flipkart.com मारोगे, अपने आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी। क्या जाएगी, रिक्वेस्ट flipkart.com नाम के सर्वर के पास। और जैसे देखो इंटर मारे और ये सामने आ गया। तुरंत क्या हुआ, यहाँ से रिक्वेस्ट गई। अगर इनका सर्वर कहाँ होगा, बैंगलोर में होगा, तो रिक्वेस्ट कहाँ गई, बैंगलोर में। और तुरंत वहाँ से उन्होंने क्या किया, अब देखो अभी हाँ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स ऐसे नहीं मनमानी आ रहा है, रिस्पॉन्स अब यही तो है, इसीलिए तो चाहिए डेवलपर। रिस्पॉन्स ऐसा नहीं सर्वर बना दिए तो ये लगा रिस्पॉन्स फेंकने सबको। अब रिस्पॉन्स देने के लिए बनाना होगा एक क्या, सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन, जिसे बोलेंगे क्या, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। उसको बनाएंगे डेवलपर लोग। बनाने के बाद सर्वर वाले कंप्यूटर पे जाके कर देंगे क्या, इंस्टॉल। हर सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है, इंस्टॉल करके ना। तो एक बार इंस्टॉल कर दिया, अब वो सॉफ्टवेयर सर्वर पे क्या हो गया, रेडी। अब जैसे ही यहाँ से क्या गई, जैसे अब वो वहाँ रेडी है, वो सर्वर वहाँ चल रहा है। जैसे हमने flipkart.com डाला, इंटर मारा, यहाँ से तुरंत गई कहाँ, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किसके पास गई, डेवलपर के। उसमें लास्ट क्लास में है पूरा ये, फिर से देखो भाई, इसको लिख भी डालो। तुरंत वहाँ डेवलपर का क्या था, कोड। डेवलपर के कोड ने, वही डेवलपर का कोड कहो, वही जो सॉफ्टवेयर बनाया है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डेवलपर का कोड ही तो होता है। तो डेवलपर का कोड या सॉफ्टवेयर ने लिया वो क्या, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में उसे मिला क्या, फ्लिप, कि ये बंदा तो खोलना चाहता है क्या, हमारा मेन पेज या हमारा होम पेज। तो तुरंत होम पेज का, अब अच्छे देखो यहाँ ये जो फोटो वोटो आ रही हैं, ये सब कहाँ रखी हैं, सर्वर पे ही है। अब देखो इसीलिए कहा गया, जैसे ये फोटो है, ये भी एक क्या है, डेटा है। जो यहाँ पे तो ये इसका प्राइस लिखा हुआ है, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये सब कहाँ है, ये सब है लिखा, सब कहाँ है, डेटा बेस। डेटा बेस वो जगह होती है जहाँ सॉफ्टवेयर का सारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। कि कौन कौन से जी प्रोडक्ट हैं, उनका क्या क्या नाम है, उनकी क्या क्या फोटो है, उनका क्या क्या वीडियो है, हर चीज कहाँ है, डेटा बेस में। तो जैसे flipkart.com के इंटर मारा, डेवलपर के कोड के पास, डेवलपर के कोड या सॉफ्टवेयर के पास क्या गई, रिक्वेस्ट। उसने लिया रिक्वेस्ट को, तुरंत गया डेटाबेस में, जो जो चीज़ें यहाँ पे भेजने के लिए बनाई गई, डेटाबेस से वो चीज़ें निकाला। और साथ में ये जो कलरफुल नहीं दिख रहा है, कलर वलर ये सब, ये यहाँ पीला है, यहाँ ऐसा है, ये है, ये डिज़ाइन है। ये क्या है, डिज़ाइन, जिसे सिंपल सा बनाया है HTML के डिज़ाइनर ने, जिसने यूज़ किया है क्या, HTML CSS इस टाइप की चीज़ें यूज़ करके बेसिक से क्या बनाई है, डिज़ाइन। तो उसी डिज़ाइन के साथ डेवलपर, ये देखो ये लॉजिक कौन लिख रहा है, डेवलपर, कि डेटाबेस से डेटा उठाना, डिज़ाइनर की डिज़ाइन उठाना, डिज़ाइन में डेटा को क्या करना, मिक्स करना, और फिर उठा के डिज़ाइन को क्या करना, उसमें डेटा मिक्स करने के बाद डिज़ाइन वापस रिस्पॉन्स में भेजना। और मेरे सामने ये चीज़ क्या हो गई, खुल गई। मेरे सामने ये चीज़ क्या हो गई, खुल गई। तो ये जो खुला हुआ दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, डिज़ाइनर की डिज़ाइन भी है और डेटाबेस का डेटा भी है। देखो जैसे मान लो, अब जैसे मान लो, चलो यहाँ आते हैं, यहाँ आप सर्च करते हैं, क्या लिखे, मान लो लिखते हैं हम क्या, मोबाइल्स अंडर 15,000। क्लिक किया, आ गया सब। तुरंत सुनो, यहाँ से पहले क्या गई है, रिक्वेस्ट। क्या गई है, रिक्वेस्ट। और तुम क्लिक किए ना, मोबाइल से अंडर 15,000, यहाँ से रिक्वेस्ट गई है, वहाँ डेवलपर का कोड है या सॉफ्टवेयर है, वो रिक्वेस्ट को लिया। रिक्वेस्ट में उसको देख के समझ में आया कि इसको मोबाइल देखनी है, वो भी 15,000 के अंदर की। सारे मोबाइल, भाई मोबाइल तो सारे मोबाइल, उनका फोटो, उनका वीडियो सब कहाँ रखा है, उनकी डिटेल सब कहाँ रखा है, डेटाबेस के अंदर। वो गया डेटा, अब डेटाबेस में तो भाई मोबाइल और भी है, कोई 50,000 वाला भी है, कोई 10,000 वाला भी है, कोई 15,000 वाला भी है, कोई 75,000 का है, कोई 1.5 लाख का भी है। लेकिन देखो, अब डेवलपर की यही सूझबूझ है, वहाँ नहीं, डेवलपर बैठा नहीं है, उसने अपने कोड में, अपने सॉफ्टवेयर में ये लॉजिक लिख दिया है।
जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो जाएगा डेटाबेस से उठाएगा, लेकिन वही मोबाइल उठाएगा जिनका दाम या तो 15,000 या तो 15,000 से क्या होगा, कम होगा। मान लो उसको वहां पे 10,586 क्या है मोबाइल है उसके पास, तो 10,586 मोबाइल्स की डिटेल लेके या डेटा लेके डिजाइन में मिक्स करके क्या करेगा, आपके पास वापस भेज देगा, यहां आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिर्फ यही हो रहा है, डेटाबेस है, डिजाइन है, और डेवलपर का लिखा हुआ क्या है, लॉजिक कोड है। इसका काम क्या है, डेटाबेस से डेटा उठाना, डिजाइन से डिजाइन उठाना। अब लेकिन देखो, अब जैसे ये मोटरोला का है, ये डिजाइन तो ये है, मान लो। अब बताओ, अच्छा अगर ऐसा हो जाए मोबाइल का नाम ये लिखा हो, दाम दूसरे मोबाइल पे लिखा हो, तो गलत है ना ये? तब तो कहेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, पता चला दिख रहा है मोबाइल मोटरोला का G06, दाम लिखा है 1.5 लाख। तो ये क्या है, डेवलपर की गलती है, ये डेवलपर की क्या है, गलती है। टेस्टर यही सब तो टेस्ट करता है। अब जैसे टेस्टर और डेवलपर का काम क्या है, जो भाई जैसे सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, अगर मोबाइल अंडर 15,000 लिखे हैं तो जो मोबाइल आना चाहिए वो 15,000 या 15,000 से नीचे आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, यही होना चाहिए ना। डेवलपर यही लॉजिक लिखेगा कि ऐसा रिक्वेस्ट पे ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, और टेस्टर यही टेस्ट करके देखेगा। वो क्या करेगा, आएगा डेवलपर अंडर 15,000 वो करेगा, मोबाइल से अंडर क्या करेगा 15,000, और फिर क्या करेगा, सर्च मारेगा। सर्च करने के बाद सबका दाम चेक करेगा। अगर किसी का दाम 15,000 से क्या निकल गया, ज़्यादा निकल गया, तब वही वो क्या करेगा, वो डेवलपर को बोलेगा कि तुम्हारे कोड में क्या है गलती, तुम्हारा कोड सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उनको भी दे रहा है जो रिस्पॉन्स में आने नहीं चाहिए थे। आई बात समझ में? तो ये तो पता है ना सर्वर पे क्या है, डिजाइनर का कोड, डेवलपर का लॉजिक, डेटाबेस में स्टोर हुआ डेटा। और डेटाबेस में डेटा कोई ऐसा नहीं बड़ा ऐसे स्टोर था, बड़े नॉर्मल है, जैसे एक्सेल शीट नहीं होती, टेबल, जैसे हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, जैसे हम लोग राशन कार्ड में नाम लिखवाते हैं, हर जगह टेबल वाला ही तो फॉर्मेट होता है। ऐसे ही डेटाबेस में ढेर सारी क्या होती है, टेबल होती है, हजारों लाखों। उन्हीं टेबल के अंदर लाखों क्या होता है, डेटा। हर चीज, जैसे फेसबुक का भी डेटाबेस है, जिसमें तुम्हारा नाम है, तुम्हारा हर चीज है यार, तुम्हारा नाम, तुम कब से हो इस पे फेसबुक पे, ठीक है, तुम्हारे कौन से दोस्त हैं, कौन तुम्हारे दोस्त नहीं है, कौन तुमने रिसेंट में दोस्त बनाए हैं, कौन तुम्हारे दोस्त क्या हैं पहले से हैं, प्लस इसके बाद कौन सी फोटो पे तुम लाइक किए थे, कौन सी फोटो पे लाइक नहीं किए थे, किस पे कमेंट किए थे, किस पे पोस्ट किए थे, जो जो किए हो तुम्हारा वो किया गया हर सब कुछ कहाँ स्टोर है, डेटाबेस के अंदर। तभी तो तुम उससे पूछते हो तो बता देता है। जैसे अब वही है, ये भी बताया, जैसे गूगल पे है, गूगल पे से पेमेंट करते हो, तब रिक्वेस्ट भेजते हो, जाता है, वो तुम्हारी जो पेमेंट का डेटा होता है सब कहाँ जाके स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर। तभी तो 4 दिन बाद तुम चाहते हो देखना, ट्रांजैक्शन में जाते हो, 4 दिन पहले का तुम्हें दिख जाता है कि नहीं दिख जाता, क्यों? क्योंकि सब कुछ कहाँ स्टोर है, डेटाबेस के अंदर। बस कस्टमर को क्या करना है, यूजर को अपनी चीज यूज करनी है। जब यूज करेगा तो अपने आप क्या जाएगी यहाँ से रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट के हिसाब से डेवलपर करेगा, वहाँ डेवलपर का कोड करेगा, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स में वो चीज़ आएगी। सही चीज़ आएगी तो सॉफ्टवेयर को सही बोलोगे, गलत चीज़ आएगी तो सॉफ्टवेयर को क्या बोलोगे, गलत बोलोगे, कहोगे यार गलत बना है। क्लियर है ये यार? तो ये मान के चलो इतनी ही समरी है ये लास्ट की, कितनी, जो हमारी ये 5 क्लासेस, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम बात, जो हमारी पहली दूसरी क्लास थी वो थी बात किसके बारे में थी, वो प्रोसेस के बारे में थी कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। अब तो तुम्हें सॉफ्टवेयर का आइडिया है, सब कुछ है। तो अब फिर से वहीं पे आते हैं, कहाँ, जो पहली या दूसरी क्लास थी। हाँ, वो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बताए थे, बहुत कुछ था। अब हम स्पेसिफिक चीज़ पे आ रहे हैं, सिर्फ उस काम पे जो किससे रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से। तो उसमें याद करो, पहली दूसरी क्लास में ये बताया था, सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर कोई बनवाता है, किसी को, जैसे IRCTC को चाहिए था तो उसने सॉफ्टवेयर बनवाया। अब मान लो IRCTC का जो एप्लीकेशन है बनाने वाली कंपनी है TCS, कौन सी है, TCS है या इन्फोसिस है,
या ये जैसे आधार है, किसने बनवाया? गवर्नमेंट ने बनवाया। आधार वाला सिस्टम किसने बनवाया? गवर्नमेंट बनाया। किसने बनाया? बनाया इन्फोसिस ने बनाया। मेनली कहाँ के इंजीनियर लगे थे इसमें? इन्फोसिस के। तो यहाँ कहा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट क्या है? क्लाइंट है। हम लोग के सॉफ्टवेयर के फील्ड में यही चलता है क्या? तो आप देखो, अब कई जगह एक ही जैसे वर्ड आएंगे, वहाँ पे भी क्लाइंट सर्वर था ना, कि जो एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेज रहा है वो क्लाइंट है, जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या है? सर्वर है। लेकिन अब ये दुनिया भाई क्लाइंट वर्ड तो और भी चलता है, वकील भी तो अपने उसको क्लाइंट बोलता है ना। तो क्लाइंट वर्ड एक ही जगह नहीं कई जगह इस्तेमाल होता है। तो हम लोग के भी कॉर्पोरेट में जैसे कोई भी है भाई, किसी को कोई सर्विस लेनी है, कोई कुछ क्या कर रहा है? खरीद रहा है, जो आपको पैसा दे रहा है, सिंपल सी बात, किसी भी चीज़ के बदले, आपके प्रोडक्ट के बदले या आपके सर्विस के बदले, वो आपका क्या है? क्लाइंट है। वो आपका क्या है? क्लाइंट है। ठीक है। और इसके बाद जो सर्विस दे रहा, जैसे या जो प्रोडक्ट बेच रहा है या जो सर्विस दे रहा है, उसको बोलते हैं क्या? वेंडर। दुनिया में ये दो वर्ड चलते हैं क्या? क्लाइंट और वेंडर। अब बोलेंगे आईआरसीटी इंडियन रेलवे क्लाइंट है, टीसीएस कौन है? वेंडर है। इंडियन गवर्नमेंट क्या है? आधार वाले केस में देखें तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है? क्लाइंट है। इन्फोसिस क्या है? वेंडर है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी बन रहा होगा, जैसे अब ऐसा थोड़ी ना है हर सॉफ्टवेयर बनाने वाला इंजीनियर ही हो, हर सॉफ्टवेयर बनवाने वाला इंजीनियर ही होता है, नहीं। बिजनेसमैन भी तो बनवाता है अपने बिजनेस के लिए। तो वो जो कंपनी बनवा रही है उस कंपनी को बोला जाएगा क्या? क्लाइंट। और जो लोग बना रहे हैं उनको बोला जाएगा क्या? वेंडर। याद रहेगी ये बात, क्लाइंट और वेंडर ये रिलेशन होता है। अच्छा, तो समझ में आ गया ना कौन क्लाइंट है और कौन वेंडर? अच्छा, जब हम बोलते हैं भैया देखो हर चीज प्रोडक्ट ही नहीं होता, जैसे मान लो सर्विस भी तो एक वर्ड होता है। जैसे हम तुम्हारे लिए कोई काम करें, एक तरह से तुम्हें क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं ना। तो जो सर्विस दे रहा है वो वेंडर है, जो सर्विस के बदले पैसे पे कर रहा है वो कौन है? क्लाइंट है। ठीक। और एक बात, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। क्लाइंट हमेशा क्या होता है? सही होता है। भाई वो पैसा दे रहा है, वो पैसा दे रहा है तो भैया वो सही है। हम वेंडर हैं, अगर कंपनी वेंडर है तो उसका मतलब ये है कि इनसे हम क्या करें? इनसे कमाएं भाई। और उसका काम है भाई वो भी दे रहा है, वो क्या दे रहा है? तो क्लाइंट और वेंडर समझ में आया। और क्लाइंट वेंडर क्या देता है? कह सकते हैं एक देखो एक वर्ड और देखो, चलो सर्विस करते हैं। वेंडर क्या, जैसे गिव वर्ड होता है ना देने का, वैसे एक वर्ड होता है क्या? प्रोवाइड। क्या वर्ड होता है? प्रोवाइड। तो वेंडर प्रोवाइड करता है क्या? सर्विस। क्लाइंट क्या करता है? वो सर्विस अवेल करता है या लेता है, उसके बदले वो क्या करता है? पे करता है। क्लाइंट पे करेगा वेंडर को और वेंडर उसे क्या देगा? सर्विस देगा। तो यही सेम कहाँ होता है? सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी होता है। अब लेकिन एक चीज़ और समझने वाली बात है। जनरली अब जैसे मान लो किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर बनवाना, जैसे मान लो अभी हम ही हैं, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ के पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए अगर दिक्कत हो रही हो तो हम यही हो सकता है क्या कहें कि यार इसके लिए भी क्या बना दो? सॉफ्टवेयर बना दो। तो अब हम इसके लिए किससे बात करेंगे? किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से बात करेंगे। तो अब हम क्या होंगे? उसके क्लाइंट होंगे, और वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी होगी वो मेरी क्या होगी? वेंडर। क्लियर? अब इसके बाद अब जरूरी नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर बनाना जानते हो, ठीक है, लेकिन हाँ हमको बनवाना है, हम पैसा देंगे तो दूसरी कंपनी है जिसके पास इंजीनियर्स हैं, वो क्या करेगा मेरे लिए? सॉफ्टवेयर क्या करेगा? बनवाएगा, बनवा के देगा, और उसके लिए हम उसको क्या करेंगे? पैसा देंगे। इतनी बात सबको समझ में आती है? अच्छा, और ये भी बताए हैं आप लोगों को एक बात कि जो क्लाइंट होता है, कौन? क्लाइंट, ये वेंडर से क्या करता है? बात करता है, भैया हमको सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर जो वेंडर होता है वो अपना क्या देता है? एस्टिमेट देता है। भाई किसी से भी कहोगे नहीं ये चीज़ चाहिए, भी किसी से कहा तो हमें घर बनवाना है, तो सामने वाला भी क्या बताता है? एस्टिमेट देता है कि नहीं? यार भाई जैसे पता चला कोई ठेकेदार है हमको घर ही बनवाना हो, या मान लो कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कोई क्या है
कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जिसका काम है बिल्डिंगें बनाना। उनके पास वो इंजीनियर्स हैं, लेबर है और सब वो है, सुपरवाइजर, सारा उनके पास वर्क फोर्स है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपना घर मकान बिल्डिंग क्या करनी है, बनवानी। तो हम जाके उससे बोलेंगे। तो वो सबसे पहले मेरी मोटे तौर पे जो ज़रूरत है वो समझेगा ना, पहले पूछेगा। तो हम बताएंगे भाई कि मेरे पास देखो इतनी ज़मीन है, हमें इतना लंबा चौड़ा इतने मंजिल का ऐसा 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 मकान, एक बेसिक बात बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो वो फिर कहेगा ठीक है भैया हम आपको, अब वो सुनेगा आपकी बात, सुनने के बाद कहेगा ठीक है हम आपको कल बताते हैं डिटेल। तो जाके 2-4 घंटे उसके ऊपर क्या करेगा, रिसर्च करेगा, एनालिसिस करेगा। भाई कंपनियां ऐसे ही काम करते हैं, मुंह पे नहीं जवाब दे देगा कि 100 रुपये स्क्वायर फीट होगा। वो क्या करेगा, पहले हर कंडीशन को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। अगले दिन फिर क्या करेगा, तुम्हें जवाब देगा। ठीक है, तब एस्टिमेट बताएगा। तब तुमको बोलेगा कि यार देखो इतना बड़ा तुम्हारा घर है तो इसमें इतना इतना क्या लगेगा, समय लगेगा, इसमें इतने क्या लगेंगे, आदमी लगेंगे। उन आदमियों के बराबर भाई, और उन आदमियों के लिए तुम्हें क्या करना होगा, पैसा पे करना होगा। जैसे बता दिया कि 50 आदमी क्या होंगे, लगेंगे। एक आदमी की एक दिन की दिहाड़ी कहेगा भाई 1000 रुपये है, तो तुमको 50 आदमी लगेंगे तो 50,000 रुपये रोज जी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। ऐसे ऐसे लोग लगे रहेंगे तो 1-1.5 साल 2 साल में आपकी बिल्डिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आप 2 साल या 3 साल बाद आइएगा, अपनी बिल्डिंग क्या करिएगा। देखिए यही सब होता है ना भाई, बिजनेस ऐसे ही होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वो एक एस्टिमेट दे देगा। और अच्छा उसमें ये भी बताएगा 50 आदमी लगेंगे। अब ऐसा नहीं है सिर्फ लेबर ही लगेंगे, लेबर भी लगेंगे, मिस्त्री भी लगेंगे, बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाने के लिए आर्किटेक्ट भी लगेगा। बाद में बिल्डिंग को अच्छा सुंदर कलरफुल और बढ़िया बनाने के लिए, जिससे उसकी चीज़ें बिक सके, इंटीरियर डिज़ाइनर भी लगेंगे। जो फ्लैट्स का या अंदर का क्या, बिल्डिंग का क्या डिज़ाइन अंदर का। देखो ऐसे नहीं है, तुम्हारे पास भी क्या है, डिज़ाइनर, तुम्हारे पास भी क्या है, डिज़ाइनर है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, बिल्डिंग में भी क्या है, एक डिज़ाइनर है। कुछ आर्किटेक्ट और मेन मिस्त्री है जो पूरे बिल्डिंग की क्या बनाएंगे, कि बिल्डिंग कैसे बनेगी, क्या करेगी। वो लोग समझ लो क्या हो गए, डेवलपर हो गए। और साथ में लेबर है, वो लोग भी क्या है, समझ लो डेवलपर है, वो जूनियर डेवलपर है। यही लोग मिलके क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो सेम ऐसे ही क्या बनते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही बनते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनने का प्रोसेस क्या होगा, क्लाइंट जाएगा किसके पास, वेंडर के पास, याद है आप लोगों को। फिर इसके बाद वेंडर क्या करेगा, वेंडर क्लाइंट की बात समझेगा, 1-2 दिन का क्या मांगेगा, समय मांगेगा। और फिर 2 दिन बाद इनके पास एक एस्टिमेट लेके आएगा, कहेगा जी आपका ये सॉफ्टवेयर, बताएगा इतने दिन में बन जाएगा, इतने आदमी लगेंगे, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारा एस्टिमेट कौन बताएगा, वेंडर। वेंडर कोई आदमी नहीं है, वेंडर एक कंपनी है ना, उस कंपनी का ही कोई आदमी आपसे क्या करेगा, बात करेगा। बात करने के बाद मान लो वहाँ का कोई सीनियर या कोई भी आदमी होगा, बात करेगा वेंडर का आदमी किससे, क्लाइंट से। और इसके बाद फिर बताएगा यार इसको करने में, जैसे ये प्रोजेक्ट है, कहेगा इस प्रोजेक्ट को बनने में 20 क्या होंगे, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कितने की, 20 इंजीनियर्स की। जैसे 20 की, जैसा प्रोजेक्ट रहे, बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा जल्द उनको जल्दी चाहिए तो हम कहेंगे उसका 50 आदमी चाहिए। अगर छोटा है थोड़ा तो 20 चाहिए, उससे छोटा है तो कितना चाहिए, 10। भाई जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो वेंडर वाली कंपनी है, वो यही काम तो कर रहे हैं। तुमको सब पता रहता है कि इसमें कितने आदमी लगेंगे और कितने आदमी नहीं लगेंगे। अब आपने अपनी ज़रूरत बताई तो उसके हिसाब से वो लोग लेके आए कि भैया कितने आदमी लगेंगे, 20 इंजीनियर लगेंगे जो आपके लिए सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर। अच्छा, ये जो 20 इंजीनियर्स होंगे जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, किसने बताया, वेंडर ने। किसके लिए काम करेंगे, क्लाइंट के लिए। काम किसके लिए करेंगे, क्लाइंट के लिए। तो कहेगा भाई 20 आदमी हमारे रहेंगे जो आपके लिए काम करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, बनेगा। अब उसमें 20 इंजीनियर, ऐसा होता नहीं 20 इंजीनियर कहीं से उठा के पकड़ ले आए। वो इंजीनियर भी अलग अलग तरह के होंगे, वो इंजीनियर भी क्या होंगे, अलग अलग तरह के। जैसे क्या होंगे, मान के चलो सपोज करो 2 क्या हैं, वो टीम है ना, एक 20 लोगों की टीम है, तो उसमें 2 ऐसे होंगे जिनकी पोस्ट का नाम होगा क्या, बिजनेस एनालिस्ट। तो बताएगा वो वेंडर वाली कंपनी, भैया 2 क्या लगेंगे, बिजनेस एनालिस्ट लगेंगे।
10 क्या लगेंगे, डेवलपर लगेंगे। 10 2 12, मान लो ये बता दिए 2 लगेंगे क्या, डिज़ाइनर। 10 2 12 2 14, और 6 मान लो क्या, टेस्टर। और फिर एक, अब ये पूरी टीम को मैनेज करने के लिए चाहिए क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कई बार वेंडर वाली कंपनी कहेंगी कि चलो ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं, क्या, मैनेजर। आप 20 आदमियों का पैसा पे करो, मैनेजर का पैसा पे करने की आपको जरूरत नहीं है। मैनेजर हमारी तरफ से एक आदमी रहेगा जो पूरा प्रोजेक्ट क्या करेगा, मैनेज करेगा, बात करेगा। वो काम नहीं करेगा, लेकिन वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना, बात करना, सब काम कौन करेगा, मेन मतलब ऊपर बैठा हुआ आदमी कौन होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कई बार कंपनी में ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लोग, जैसे वेंडर कंपनी कह दी कि भाई हमारी तरफ से आपको यही डिस्काउंट है, या 20 आदमियों का पैसा देना, एक आदमी का आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। या कई जगह ऐसा भी रहेगा, नहीं भैया 20 नहीं 21 लोग लगेंगे, और 21 के 21, अगर ऐसा है तो कहेंगे भैया कितने लोग चाहिए। जो मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो भी क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली है, वो भी 98% चांस है, वो भी क्या होगा, वो भी एक इंजीनियर ही होगा। मतलब एज ए इंजीनियर शुरू किया होगा, आज 15-20 साल से इंडस्ट्री में क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, धीरे धीरे सीनियर होकर वो क्या बन चुका है, प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका है, लेकिन है वो भी इंजीनियर। चलो मान लो कितने इंजीनियर, मान लो 21 इंजीनियर लगे, तो ये 3 चाहिए। इनकी, अच्छा, इनकी हायरिंग कौन करेगा, इनको हायर करेगा वेंडर। ये लोग, ये 21 आदमी सैलरी किससे लेंगे, वेंडर से, लेकिन काम किसके लिए करेंगे, क्लाइंट के लिए। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट इन 21 लोगों को सैलरी नहीं देगा, क्लाइंट पेमेंट करेगा किसको, वेंडर, जितने में उसकी डील हुई। अब उनकी डील होती है, जैसे बताएंगे। अब जैसे 10 डेवलपर, ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे उठा ले आए। जैसे 2 बीए हैं, तो एक बीए ले लिए 10 साल के एक्सपीरियंस का, एक बीए ले लिए 5 साल के एक्सपीरियंस का, तो दोनों के रेट में क्या होगा, अंतर होगा ना। 10 डेवलपर हैं, 3 डेवलपर ले लिए, पता चला क्या 12-12 10-10 साल 15-15 साल के एक्सपीरियंस। 3-4 ले लिए 6-7 साल के एक्सपीरियंस के। 3-4 ले लिए कितने, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के। 10 लोग 10 डेवलपर ले लिए। ऐसे ही क्या 2 डिज़ाइनर, ऐसे ही क्या 6 टेस्टर, और सबका अपना अपना क्या होगा, रेट होगा। जैसे कंपनी बोल देगी कि भैया देखो तुमको 3 डेवलपर देंगे, कितने वाले, 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले, इनका रेट होगा $40 पर आवर। जो देंगे तुमको 3-4 देंगे, 4 से लेके 7 साल के एक्सपीरियंस वाले 4 देंगे, उनका रेट होगा मान लो $30 पर आवर। आपको देंगे 4-3-4 2 साल वाले, उनका रेट होगा $20 पर आवर। 2 डिज़ाइनर देंगे, सीनियर डिज़ाइनर का रेट होगा $25 पर आवर, जूनियर डिज़ाइनर का होगा कितना, $15 पर आवर। तो इससे सबका क्या होगा, रेट होगा। तो पूरा उनको रेट कार्ड पकड़ा देगा वेंडर, सब प्लान समझा देगा और कहेगा भैया हाँ आपका सॉफ्टवेयर हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग पूछेंगे, जैसे अब वेंडर है, भाई हम पैसा दे रहे हैं, ये इतना जोड़ देंगे हमको ना, कुछ लोगों की जो कॉस्ट होगी 1 महीने की, और सॉफ्टवेयर बनेगा कई साल में, 21 लोगों की 1 दिन की कॉस्ट होगी कम से कम 5 लाख रुपए। भैया वेंडर ऐसे नहीं काम करा रहा, वेंडर रोज 5 लाख दे रहा है किसको, क्लाइंट। 21 लोगों को जब डॉलर में करोगे, $40 पर आवर एक आदमी का ले रहे हो, कितना, $40 एक आदमी का, वो भी 1 घंटे का। एक आदमी काम कितना करेगा, 8 घंटे, एक दिन में कितना हो जाएगा, $320। और $1 इस समय मांग के ₹93 का है, और पूरा करोगे तो हो जाएगा 27-28 हज़ार रुपये। अब जैसे हम लोग जिस कंपनी में जिसके लिए काम कर रहे हैं, कितना भी कम होगा हम लोग का रेट, $40-45 पर आवर होगा। तो मतलब डेली 30,000 रुपया क्लाइंट मेरे नाम पे, मेरी जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, जो वेंडर है, क्लाइंट वेंडर को मेरे नाम पे रोज 30,000 रुपये दे रहा है। समझ रहे हो, बहुत पैसा लगता है इसमें। तो भाई जो 5 लाख रुपए रोज दे रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हर चीज़ क्या करेगा, सोचेगा समझेगा ना यार। और जब सॉफ्टवेयर बनवाने वाला कौन है, एक क्लाइंट। और क्लाइंट ऐसे, सॉफ्टवेयर बनवाने वाला क्लाइंट ऐसे नहीं, एक आदमी घूम रहा है वही क्लाइंट बन गया, वो बनवाने लगा। उसकी भी अपनी एक क्या होगी, कंपनी होगी ना यार, उसकी भी अपनी एक क्या होगी, कंपनी होगी। उसके यहाँ भी काम चल रहा होगा, और वो अपने काम को फास्ट बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है।
तो क्लाइंट के पास होता है, एक कंपनी है, क्लाइंट है जो 2000 लोगों की कंपनी है, तो आप ये मालिक से बात नहीं होगी। तो मेरे यहाँ भी तो मेरे हमको छोड़ के होना 1999 और एम्प्लॉई है, उसमें डायरेक्टर होंगे, ये होंगे, वो होंगे, सब होंगे ना। और कई बार मेरे पास खुद के अपने आईटी इंजीनियर्स होंगे। अब वो आईटी इंजीनियर्स को हम कहेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, कौन लोग, जैसे वेंडर का नाम मान लो इन्फोसिस है, जो इन्फोसिस वाले बना रहे हैं, तुम इधर के साइड से हो, उनका सारा काम देखोगे, उनका सारा काम देखोगे, वो 21 लोग मतलब सही चीज कर भी रहे हैं कि नहीं। तो क्लाइंट के पास भी अपना इंजीनियर है, किस लिए रखा है उसने? काम करवाने के लिए। नहीं तो पता चला क्लाइंट के साइड से कोई इंजीनियर ना हो, वेंडर बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा। काम भाई, हर काम तो ऐसे पैसा तो ऐसे मिल रहा है, इतने डॉलर पर अगर काम 10 दिन का हो, 20 दिन में करें तो क्लाइंट को ना पता हो 10 दिन का काम 20 दिन में करेंगे तो उसी को हम डबल चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लाइंट तो चाहता है बस बिलिंग क्या हो, वेंडर तो चाहता है बिल क्या हो, बिलिंग आती रहे, पैसा क्या रहे, आता रहे। इसीलिए क्लाइंट भी अपने साइड से क्या रखेगा? अगर एक 2000 लोगों की कंपनी है तो उसके यहाँ भी 2, 4, 6, 10, भले वो जूते बनाने की कंपनी होगी, लेकिन तब भी जाके देखोगे तो उस 2000 लोगों की कंपनी जो जूते बनाती है, जो अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती है, उसके पास भी 10-5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी इंजीनियर्स होंगे, जिनका काम होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उनमें इन्वॉल्व रहना, उनकी प्रोग्रेस देखना, सब कुछ देखना, बताना क्या बनाना है, कैसे बनाना है ना। तो लेकिन अब ये देखो, क्लाइंट किसको पैसा देगा? 21 लोगों के लिए किसको पैसा देगा? वेंडर। अब देखो भाई, तो क्लाइंट पूछेगा भी, मान लो क्लाइंट नया है, या मेरी कंपनी है, मेरे यहाँ एक मैनेजर था, उस मैनेजर से कहा कि यार सॉफ्टवेयर का काम क्या करना, हम क्लाइंट है मान लो, मैनेजर से कहा कि वो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसकी प्रोग्रेस, उसका सारा काम किसको देखना है? तुमको देखना। तो उसको बताया गया, वो पूरा बताया, तो वो भी आगे मालिक को बताया गया कि 5 लाख रुपये क्या लगेगा, रोज का कॉस्टिंग आएगी, ये लोग बता रहे हैं वेंडर लोग। तो वही पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि भाई ये क्या होते हैं, ये तुम्हारा पीए कौन है, डेवलपर क्या होता है, जैसे तुम बताओगे ना 21 लोग लगेंगे, उसमें बताओ भाई, वेंडर बताएगा ना कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, 2 बीए होंगे, ये होंगे, तो पूछेगा भाई ये लोग होते कौन है, ये लोग क्या करते हैं, क्यों, किस बात का पैसा हमसे ले रहे हो, किस बात का 5 लाख हुआ? तब वेंडर क्या करेगा? क्लाइंट को समझाएगा, कहेगा देखो जी आपका ये प्रोजेक्ट जो बनेगा, इसमें पूरे प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए, किस लोगों की टीम को मैनेज करने के लिए एक होना चाहिए क्या? प्रोजेक्ट मैनेजर। बनाए तो पता चला जो पूरी टीम को बांध के रखे, जो पूरी टीम को क्या रखे? बांध के रखे। ऐसा तो नहीं सब अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना, तो एक होगा क्या? प्रोजेक्ट मैनेजर। HR बताते हैं। ये बात समझ में आया? प्रोजेक्ट मैनेजर समझ में आया? इसके बाद फिर पूछा, चलो वो कहेगा, क्लाइंट बोला ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये कौन होता है, कौन प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है। फिर ये पूछेगा ये कौन है जो 2 लोग बीए करके आए हैं? क्लाइंट कहेगा भाई बीए करके ये लोग आए नहीं है ना, ये भी इंजीनियर्स थे, इनकी पोस्ट जो है, इनके काम को बोलते हैं क्या? पोस्ट को बोलते हैं, डेजिग्नेशन इनकी है बिजनेस एनालिस्ट। तब पूछेगा क्लाइंट अच्छा ये लोग क्या करेंगे, तो वेंडर से, तो वेंडर कहेगा ये 2 लोग ऐसे होंगे जो तुमसे या तुम्हारे किसी आदमी से क्या करेंगे? बात करेंगे। कब कब बात करेंगे पूछेगा, कहेगा रोज बात करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में 10 चीज नहीं रहेंगी, सॉफ्टवेयर में कितने फीचर्स रहेंगे, कितनी चीजें रहेंगी, हजारों। फ्लिपकार्ट, अमेजन हो चाहे फेसबुक, इसमें कितनी चीजें हैं, हजार, बहुत है ना। तो वो लोग कहेंगे कि भैया ये जो 2 बीए हैं, इनका काम होगा तुमसे क्लाइंट से रोज क्या करना? बात करना, और ये समझना कि क्लाइंट इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या क्लाइंट बनवाना चाहता है और क्या बनवाना नहीं चाहता। एक तरह से देखो, एक वर्ड लिख रहे हैं, अब ये भी समझो। पहली बात तो ये वर्ड जान जाओ, अब क्या? गैदर माने इकट्ठा करना। गैदर करना मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, इंग्लिश का वर्ड है। ये जो वर्ड आते जाए ये भी देखो, ये वर्ड्स ऐसे होंगे, हर इंडस्ट्री के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल अक्सर
करते हैं। तो जैसे एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, वही गैदरिंग का मतलब क्या होता है इकट्ठा। अब क्या है एक वर्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो कब बताएगा वो वेंडर कि ये जो 2 BA हैं जिनकी पोस्ट है क्या बिजनेस एनालिस्ट, ये आप लोगों से बात करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी ज़रूरत, या रिक्वायरमेंट बोले, हाँ चलो रिक्वायरमेंट बोले, या एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्या नीड, मतलब आपकी आवश्यकता। रिक्वायरमेंट का मतलब ये आवश्यकता ही होती है ना, नीड का मतलब भी क्या होता है आवश्यकता या जरूरत। तो कहेंगे ये जो 2 BA हैं ये बेकार नहीं है, ये आपसे बात करेंगे, आपको क्या चाहिए आपकी ज़रूरत को क्या करेंगे समझेंगे, और समझने के बाद, क्योंकि आप तो हो सकता है क्लाइंट हो, आप तो इंजीनियर नहीं हो, आप तो अपने रफ भाषा में बताओगे ना कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो आपकी रफ भाषा मतलब जिसे कहते हैं ना, आपकी कच्ची पक्की बात को क्या करेंगे हम, ये आपकी कच्ची पक्की बात को ये दोनों BA क्या करेंगे समझेंगे, और समझने के बाद उसको कायदे से क्या करेंगे समझाएंगे, नहीं प्रॉपर क्या करेंगे राइट करेंगे, लिखेंगे। समझ रहे मेरी बात। ये ऐसी पोस्ट है, ये लोग कोई कोडिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, इनको बस एक चीज़, इनका काम यही होता है, इनकी इंग्लिश अच्छी होती है, इनका काम सिर्फ ये होता है क्लाइंट से रोज क्या करना, बात करना, उनकी ज़रूरत को समझना। ठीक है, अब बात कैसे करेंगे, ऐसा नहीं जाके आमने सामने बैठ के बात करें तभी बात होगी, ऑनलाइन होगी। शाम को पता चला मीटिंग है एक, है ना, क्लाइंट के और BA के बीच में रात को 8 बजे तो जैसे नहीं है तुम्हारा ये जूम है, जूम है कि नहीं है, जूम है, गूगल मीट है, ऐसे सॉफ्टवेयर है ना, इन पे क्या होगी एक वीडियो कॉल होगी, और उधर से क्लाइंट भी क्या करेगा सारी बात समझाएगा, BA भी समझता रहेगा उसकी बात को, क्या क्या चाहिए उसको, कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ेगा, क्या ये भी चाहिए क्या, अच्छा क्योंकि क्लाइंट उतना टेक्निकल नहीं है तो ये भी कहेगा क्या अच्छा ऐसा तो नहीं बोल रहा आप ऐसा चाहते हो, तो क्लाइंट ने कहा हाँ ऐसा ही, भाई वो तो अपना कच्ची पक्की भाषा में समझाएगा, पैसा दे रहा है हमको ये चाहिए। और ऐसा मत सोचना कि सर ये एक बार बता के चला जाएगा, रोज बात होगी। कब बात होगी, अक्सर रोज ही बात होगी। मान के चलो BA हफ्ते में नहीं रोज करेगा तो हफ्ते में 2-3 दिन तो वो क्लाइंट से क्या करेगा, बात करेगा ही करेगा। तो वो बात करेगा, उसकी कच्ची बात पक्की बात को समझेगा, और फिर और जो मीटिंग करेगा, मीटिंग की कर लेगा क्या रिकॉर्डिंग, मीटिंग की कर लेगा क्या रिकॉर्डिंग। फिर इसके बाद जब कॉल खत्म हो जाएगी फिर रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनेगा, और ऐसे ही एक नोटपैड खोलेगा, यहाँ लिखना क्या करेगा स्टार्ट करेगा। क्या लिखेगा आप कहोगे, अब मान लो अच्छे सॉफ्टवेयर बनवाना है किसी को, तो सबसे पहला आप सॉफ्टवेयर में अगर हम चाहें मान लो अपनी कोचिंग के लिए ही बनाएं सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहला फीचर क्या रखना चाहिए। अरे आने जाने क्या सॉफ्टवेयर बैठ क्या हो जाओगे नाम माँ, अरे देखो सबसे पहला फीचर मेरे सॉफ्टवेयर में बना, हम थोड़ी सी अपना नाम डालेंगे यार। सबसे पहले इस मेरे सॉफ्टवेयर में एक फीचर होगा किसका, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। किसका होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। हम कहेंगे अगर बनवा रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर कंपनी से कि भैया पहले मेरे स्टूडेंटों के लिए सबसे जरूरी ये है कि मेरे स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाए, और उसमें क्या होना शुरू हो जाए, लॉगिन होना शुरू। भाई ऐसा नहीं पूरा सॉफ्टवेयर 1-2 दिन में बन जाएगा, बनेगा सालों में, तो धीरे धीरे करके बनेगा ना। तो भाई BA भी उनसे बात करेगा कि क्या चाहिए आपको, तो बोलेगा यार हमको तो पहले क्या चाहिए कि बंदा क्या कर ले, रजिस्ट्रेशन हो जाए मेरे स्टूडेंट का, सही डेटा डाले तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गलत डेटा डाले तो रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। फिर बोल दिया रजिस्ट्रेशन में OTP आनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन में क्या आनी चाहिए OTP आनी चाहिए, नंबर सही डालेगा तभी OTP आएगी, OTP नहीं डालोगे तब तक आगे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसमें मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, नाम डालना है, एड्रेस डालना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, 10 चीज़ उसको हमने क्या किया। ये कौन बता रहा है, वेंडर, सॉरी वेंडर कौन बता रहा है, क्लाइंट बता रहे हैं कि हमको, जैसे हम बोलेंगे कि भैया हमारे यहाँ पहले ये बना दो कि मेरे स्टूडेंट हैं वो आके उस पर क्या कर सकें रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका बनेगा क्या यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसी यूज़र नेम पासवर्ड से वो क्या कर सकें लॉगिन कर सकें। और जब वो लॉगिन करें तो एक होम पेज सामने खुल जाए जहाँ पे उनकी प्रोफाइल के बारे में लिखा हो कि इनका नाम ये है, इनका पता ये है, ये है, ये है। तो ये कौन बताया,
क्लाइंट बताया। किसको बताया? वेंडर। हाँ, वेंडर में 21 लोग तो वेंडर के आदमी हैं, लेकिन वेंडर के जो 2 आदमी जिनको क्या बोलते हैं, बीए, उनको बताया। अब वो बीए जो है सारी बात उसको सुनेंगे, सुनने के बाद आएगा ऐसे नोटपैड खोलेगा और लिखना शुरू करेगा। देखो कैसे लिखेगा, लिखेगा REQ 001, मतलब क्या? पहली रिक्वायरमेंट। अरे यार 10 चीज लिखते हो तो मेन नंबर ही नहीं करते हो, तो वो ऐसे कर देगा कि हम लोग ऐसे लिखेंगे। या मेरे जो क्लाइंट है, मान लो क्लाइंट का नाम क्या है, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, तो वो रिक्वायरमेंट ऐसे कुछ लिखेगा। तो हर रिक्वायरमेंट, जैसे पहली रिक्वायरमेंट पहले ऐसे लिखते हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। दूसरी क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट। ऐसे होता है नहीं यार, बताओ, पहले महसूस करके देखो, ऐसा तुमने देखा है कि नहीं देखा? अक्सर सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनते हैं ना, जाते हो पहले, कोई भी बनवाता है अक्सर सॉफ्टवेयर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं तुमसे। हम भी बनवाएंगे अपना। अब अपना काम हम देखें, मेरा काम क्या है, मेरे यहाँ। अच्छा ये बताओ, ये जो हम बनवाएंगे अपने कोचिंग के बच्चों के लिए बनाएंगे ना, तो दूसरों का तो रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे करना नहीं है, हमें सिर्फ किसका करना है? अपने स्टूडेंट्स का। तो हमने बोला कि भैया हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि स्टूडेंट आके क्या कर सके, रजिस्टर कर सके, रजिस्ट्रेशन कर सके, और स्टूडेंट क्या कर सके रजिस्ट्रेशन करने के बाद? लॉगिन कर सके। और लॉगिन, और सही यूजर नेम पासवर्ड डाले तो लॉगिन होना चाहिए, गलत डाले तो लॉगिन, या ऐसा जो भी है। ये कौन बताया? क्लाइंट बताया। अब वही, अब देखो इसका काम क्या है, ये काम उसी को कायदे से लिखेगा। अब ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहली रिक्वायरमेंट, इसका नाम रख दिया मान लो क्या, EVA-00, ये क्या हो गई? पहली रिक्वायरमेंट। ऐसे ही दूसरी रिक्वायरमेंट का क्या हो जाएगा? EVA-002 फिर क्या हो गया? ये स्टूडेंट लॉग। मतलब जो जो बताएगा क्लाइंट, हर चीज बीए के लिए क्या है? रिक्वायरमेंट। तो हर रिक्वायरमेंट को देगा एक क्या? नंबर। अरे हम लोग नहीं देते 10 चीज़ों तो पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये लोग थोड़ा तरीके से ऐसे लिख रहे हैं, EVA-001, ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी क्या है? अच्छा कुछ भी ऐसा मत सोचना सर EVA ही क्या लिखना है क्या, अरे तुम्हारा मन करता होता है वो लोग ये लिखे होते। REQ 001, इसका मतलब क्या? रिक्वायरमेंट 1। REQ 002। तो बस क्या बीए इतना ही लिखने का पैसा ले रहा है? नहीं भाई, घंटे भर बात किया है ना वो, किससे? क्लाइंट से। उसकी ज़रूरत समझा तो क्लाइंट से बताया है, भैया देखो रजिस्ट्रेशन में हमको क्या क्या चाहिए। तो कहेगा यार यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। तो और मान लो उसके आगे कुछ नहीं बोला, वो तब से पता चला यही बोल दिया, कौन? वो बीए ही कि सर आप एक चीज़ भूल रहे हो, पासवर्ड के बाद रीटाइप पासवर्ड का भी होता है ना, जिससे गलती से पासवर्ड गलत ना हो जाए। एक बार पासवर्ड डलवा के दोबारा भी डलवाते ही नहीं, जो रजिस्टर कर रहे हो रीटाइप। तो कहेगा सर रीटाइप डलवा लो। नहीं, ऐसे क्या होगा, कस्टमर आएगा, यूजर नेम पासवर्ड डाला, गलती से वो गलत टाइप कर दिया, उसको सोच रहा है हम राहुल लिखे हैं, गलती से लिख दिया है क्या, साहुल। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, पासवर्ड तो साहुल हो गया है, वो बार बार क्या डाल रहा है, राहुल। तो फिर इसलिए कस्टमर को दिक्कत हो सकती है। तो सामने वाला क्लाइंट कहेगा हाँ यार अच्छी बात बताए तू, हाँ तो कहेगा ये भी डाल दो क्या, रीटाइप या कंफर्म पासवर्ड। किसका कंफर्म पासवर्ड में क्या होता है, अगर गलती से एक बार साहुल डाल दीजिए तो अगली बार फिर राहुल डालोगे तो वो मैच नहीं करेगा, तो क्या बोलेगा, वो कहेगा ना फिर से ये मैच करना चाहिए। इसलिए देखो पासवर्ड भी डलवाते हैं रजिस्ट्रेशन में, और क्या डलवाते हैं, कंफर्म पासवर्ड। तो ये सजेशन देगा क्लाइंट, बीए से क्या होगा, खुश हो जाएगा, हाँ यार सही बोल रहे हो। कहेगा और क्या होना चाहिए, तो कहेगा देखो उसका एड्रेस होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, और उसका फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, उसका जेंडर होना चाहिए, है ना, उसका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, और हाँ मोबाइल नंबर होना चाहिए, उनका ईमेल आईडी होना चाहिए, और फिर इस पर रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो फिर हम कहेंगे सर ये बताओ अच्छा अगर कोई किसी दूसरे का नंबर डाल दिया तो आप तब हम बोलेगा बीए कि सर OTP वाला सिस्टम इसमें डाल लो। नहीं तो पता चला रजिस्ट्रेशन हम करने गए, किसी का भी नंबर हम गलती से ही कुछ डाल दिए, ओके किया रजिस्टर हो गया। ऐसे फर्जी रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता। जैसे मान लो अगर फेसबुक ऐसा नहीं करता तो हर आदमी क्या करता, 100 अकाउंट नहीं बना लेता,
इसीलिए तुमसे क्या मांगते हैं, वो नंबर मांगते हैं, और नंबर पे भी ओटीपी डालते हैं, जिससे ऐसा ही तुम कुछ भी काम करा दो। नंबर होना चाहिए, नंबर एक्टिव होना चाहिए, तभी उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तो कहेगा सर ओटीपी डलवा लो, तो कहेगा हाँ यार ये भी सही है ना। और फिर इसके बाद बस, तो फिर भी ये बोलेगा सर एक चीज़ और भूल रहे हो आप, बाद में कल को कोई आपके ऊपर केस कर दे कि ये डिटेल, मतलब ये हमारी ये डिटेल का ये गलत इस्तेमाल किए। इसीलिए देखो हर जगह जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करते तो नीचे एक चेक बॉक्स होता है, उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस ना, वो कहता है जी पहले इससे एग्री करो, उसमें सारे नियम लिखे रहते, कहीं का उठा के देख लो, अभी कहीं चले जाओ, अभी इसी पे चले जाओ, किस पे, मान लो लॉगिन करें या क्या करें, साइन अप करें, तो पहले ही नंबर मांग ले रहा है, कुछ भी नंबर डाल दो, ऐसे नहीं करेगा, फिर क्या करोगे, कंटिन्यू पहले क्या करेगा, ओटीपी आएगा, और फिर ओटीपी डाल के आगे जब और इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो देखोगे एक चेक बॉक्स होगा कंडीशंस का, उसमें सब बहुत छोटा छोटा लिखा होगा, ढेर सारा, उसमें सारा नियम कानून लिखे होंगे, कल को कंपनी किसी लीगल पचड़े में न फंस जाए, कोई उठ के मुंह उठा के आ जाए और क्या कर दे, केस कर दे, तो उसमें वो लिखे रहेंगे भैया आपका ये हो सकता है, ऐसा ऐसा है, ये इन टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसीलिए आप चेक करते हो, तो ये सब बताएगा, कहेगा ऐसे कुछ चाहिए ना, तो क्लाइंट बोलेगा क्या, हाँ यार ऐसे ही, तो अभी कच्ची पक्की बात उसकी समझा, रिकॉर्डिंग हो ले लिया है या रिकॉर्ड ले लिया है, और फिर बताया चल हाँ और क्या, फिर इस बार बंदा लॉगिन कर सके, क्या कर सके, लॉगिन कर सके, लॉगिन में सही यूज़र नेम सही पासवर्ड डाले तो लॉगिन होना चाहिए भाई, तो वेल ऑब्वियस सी बात है, और अगर गलत यूज़र नेम पासवर्ड हो तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कौन सुना, बीए, किससे सुना, क्लाइंट से, और अब बीए आके बस इतने पे नहीं रुकेगा, कायदे से पूरी कहानी लिखेगा, अब हिंदी में थोड़ी लिखेगा, देयर विल बी अ रजिस्ट्रेशन क्या पेज, एक रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, पेज होगा, देयर विल बी फॉलोइंग फील्ड्स। अब तुम कहोगे फील्ड क्या होता है, फील्ड माने तो मैदान होता है, लेकिन हमारी भाषा में जैसे ये नहीं, ये इसको क्या बोलते तुम लोग, जहाँ कुछ लिख रहे हो ना, ये है बॉक्स, सर्च बॉक्स बोलते रहे हो, जो भी है, इसको क्या बोलते हैं, जो लॉगिन करके लिखा है इसे क्या बोलते हैं, मतलब ना देखो ये पूरा वो पेज, वो जो लॉगिन करके लिखा है जो ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में क्या, बटन, क्या बोलते हैं, बटन। यहाँ कुछ लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, अक्षर ना, अक्षरों को अंग्रेजी में लेटर ही बोलते हैं, और क्या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट, TEXT, जैसे नहीं बोलते टेक्स्ट बुक, लिखने वाली कॉपी को, है उसमें टेक्स्ट वही अक्षर होते हैं ना, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, बटन। इसको बोलते हैं क्या, ये जो सामने दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इमेज, फोटो है ना, क्या बोलते हैं, इमेज। मतलब सबका नाम है, लेकिन सबको एक नाम और हम बोल सकते हैं, सबके लिए एक कॉमन नाम चलता है, और वो कॉमन नाम क्या है, फील्ड, FIELD, वही फील्ड जिसका मतलब मैदान या खेत होता है, वही वर्ड फील्ड का यहाँ भी इस्तेमाल होता है। क्या वर्ड है, फील्ड। अगर कोई कहे फील्ड क्या है, तो देखो ये जो फ्लिपकार्ट लिखा है ये भी फील्ड है, ये भी क्या है, फील्ड है, लॉगिन करके ये भी क्या है, फील्ड है, अंदर ये जो न्यू कस्टमर है ये भी क्या है, फील्ड है, ये माई प्रोफाइल ये भी क्या है, फील्ड है, हर चीज़, ये बिकम ए सेलर क्या है, फील्ड है, ये कार्ड करके जो लिखा है ये भी क्या है, फील्ड है, सब कुछ क्या है, क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो देखो इसलिए अंग्रेजी में क्या लिखे, देयर विल बी फॉलोइंग फील्ड्स, मतलब यहाँ फॉलोइंग का मतलब जो नीचे लिख रहा है ना, फील्ड्स होंगे। अब वो उसमें लिखेगा क्या क्या फील्ड्स होंगे, लिख दिया, जैसे क्या, यूजर नेम होगा, और क्या होगा, पासवर्ड होगा, और क्या होगा, कंफर्म पासवर्ड होगा, और क्या होगा, और मान लो डेट ऑफ बर्थ होगा, और चलो क्या होगा, मोबाइल नंबर होगा, और ईमेल आईडी होगी,
और अच्छा हाँ, और ये होगा, अरे ये तो हाँ, ये सब तो, ये सब भी होना चाहिए क्या, क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, है ना, लास्ट नेम, कहीं कहीं तो मिडिल नेम भी होता है। चलो फर्स्ट नेम होगा, फिर क्या होगा, मिडिल नेम होगा, फिर क्या होगा, लास्ट नेम होगा, ठीक है, और जेंडर होगा, और डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी। अच्छा और भी चीज़ें होंगी, जैसे क्या होगा भाई, क्या होगा, सिटी होगा, है ना, और फिर क्या होगा, स्टेट होगा, है ना, फिर क्या होगा, क्या होगा, कंट्री होगा, और फिर क्या होगा, हाँ पिन कोड होगा, फिर हाँ चलो, और फिर क्या होगा, एड्रेस होगा, और बताओ, और मान लो हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, इतनी चीज होगी। क्या करें, अच्छा अल्टरनेट नंबर, हाँ हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता। हाँ ओटीपी तो आएगी, हाँ, लेकिन मतलब ये तो पहले बता रहा है कि क्या क्या होना चाहिए। देखो ये सब उससे बात करके कच्ची पक्की वो लिख रहा है, कौन लिख रहा है, बीए। अब अच्छा इतने से बात बन गई नहीं। अब देखो ऐसे बीए क्यों लिख रहा है, उसका कोई किताब लिखने का मन थोड़ी ना है। बीए यही सब कायदे से जब लिख देगा तो यही लिख के जो डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे नोटपैड में, इसको सेव करेगा, यही सेव करने के बाद उसको दे देगा डेवलपर को कि लो यही पढ़ो, यही पढ़ के तुम्हें सॉफ्टवेयर क्या करना है, बनाना है। तो समझना, जो बीए है वो जो बाकी टीम है और क्लाइंट के बीच की क्या है, वो कड़ी है या क्या है, ब्रिज है। उसका काम है क्लाइंट की कच्ची पक्की बात को समझना, प्रॉपर ढंग से उसे क्या करना, लिखना, और फिर इसके बाद उसको आगे टीम को दे देना। आगे टीम उसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसी हिसाब से काम करेगी। बीए इस मामले में अच्छा है, रिक्वायरमेंट समझने में और रिक्वायरमेंट समझाने में। बनाने वाला काम तो और लोग हैं ना, डेवलपर हैं, डिजाइनर हैं, टेस्टर हैं, ये लोग अपना अपना काम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, बस इसी कभी कभी ये लगेगा बनाना डिजाइनर डेवलपर को है, टेस्टर को है, तो सीधे क्लाइंट से बात करके यही क्यों करें। लेकिन तब बड़ी होने लगेगी झंझट, क्योंकि पता चला इधर के लोग जो है टेक्निकल हैं, उधर का बंदा एक क्या है, नॉन टेक्निकल है। तो हो सकता है कई बार होगा उसको बताने में मेरे समझने में क्या हो जाएगा, अंतर। वो कहेगा कुछ, हम लोग बना देंगे क्या कुछ। इसी वजह से बीच में होता है कौन, बीए जो होता है वो बिजनेस एनालिस्ट का यही काम है, उसकी बात समझना और आगे उसको लिखना, लिखने के बाद फिर जाके पूरी टीम को समझाना और लिखा हुआ पकड़ा देना कि लो भैया यही देख के तुम क्या करो, बनाओ। क्लियर, अब कुछ हो रही बात। अच्छा अभी ऐसा नहीं बस हो गई रिक्वायरमेंट, इतना ही लिखेगा वो, इतना ही लिखने का वो पैसा नहीं ले रहा है, अभी बहुत कुछ लिखेगा। वो लिखेगा कि यार जो यूज़र नेम होगा उसमें जैसे होता है ना, अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स आर अलाउड, कि भैया हाँ, और कि मतलब भैया जो यूजर नेम होगा, जब रजिस्ट्रेशन करना जाओ तो वहाँ पता चला तुम लगे परसेंटेज लिखने, उसको क्या बोलते हैं। देखो 3 टाइप के कैरेक्टर होते हैं लैपटॉप पे ना, लैपटॉप मोबाइल पे। एक न्यूमेरिक, वही 9-10 नंबर तुम्हारे 0 से लेकर 9 तक। एक अल्फ़ाबेट कौन, ABCD, और बाकी जो बचे बराबर, कामा, ब्रैकेट, ये वो जितने बचे सबको बोलते हैं क्या, स्पेशल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। 3 टाइप के कैरेक्टर होते हैं, जैसे इसमें लिख दिया यूजर नेम में ओनली अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स आर अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। अच्छा ये भी लिखेगा क्या, यूजर नेम अगर मान लो कहीं रजिस्ट्रेशन करने गए, अब यूजर नेम लिख दे 150 अक्षर का, तो सीरियस आदमी तो नहीं है, मजे ले रहा है सिर्फ,
150 का नाम का अगर अक्षर का यूजर नेम रखेंगे तो हम कब कैसे इसको लॉगिन करेंगे, बार बार याद कैसे आएगा। तो इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर ये भी लिख देगा यूजर नेम कैन बी या विल बी क्या बिटवीन 3 to 28 मतलब आपका जो भैया यूजर नेम होगा कम से कम कितने अक्षर का होगा, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा क्या 28, इतने अक्षर का आप यूजर नेम मतलब लिख देगा। ये सब एकदम वही है ना, वो बात क्या कायदे से लिखेगा, क्योंकि अगर वो कायदे से नहीं लिखा और उठा के दे दिया डेवलपर को तो डेवलपर ये सब ध्यान ही नहीं देगा, अपने मन से अपने हिसाब से क्या करेगा बना देगा। बाद में उससे कहेगा यार ये गलत है, तो कहेगा क्या कहेगा गलत है, जो लिखे तो वही तो हम क्या किए बनाए, इधर ले आओ दिखाए तुमको, कहाँ लिखे हो कि ये 3 अक्षर 28 अक्षर, कहीं तो नहीं लिखे हो ना। तो इसीलिए बीए फिर तो बीए की गलती आज मानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसीलिए बीए हर चीज़ बारीकी से क्या करेगा लिखेगा, भैया ऐसा होगा, फिर लिखेगा क्या, और ये भी एक बात लिखेगा। अब ऐसे लिखेगा किसके बारे में, पासवर्ड के बारे में। कहेगा जी पासवर्ड जो होगा कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। पासवर्ड थोड़ा मुश्किल बनाते हैं ना, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, कम से कम 8 अक्षर का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 अक्षर का हो सकता है। तो ये पूरी बतिया यहाँ लिखेगा। और फिर ये भी लिखेगा पासवर्ड दिखता नहीं है ना, काला काला दिखता है, हाँ, तो इसके लिए वर्ड रहेगा क्या, पासवर्ड क्या होगा हिडन होगा। कैसा होगा, हिडन या हाइड होगा, मतलब क्या होगा छुपा हुआ होगा, वो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्यों हाइड रखते हैं, क्यों काला काला दिखता है, नहीं तो कोई बगल में बैठा तुम्हारे कंप्यूटर झाँक के तुम्हारा पासवर्ड नहीं जान लेगा यार। इसीलिए जो लिखते हो क्या रहता है, ब्लैक ब्लैक रहता है, तो कोई बगल में कंप्यूटर बैठा है तो तुम्हारा पासवर्ड पढ़ ना पाए। तो वही है, जो भी है लिखेगा इस तरह से, लिखता जाएगा, सब कुछ लिख लेगा। अभी चलो अभी इसको पूरा करेंगे, फिर लिख लेगा तो उसको सेव कर देगा। इसको क्या कर देगा, सेव कर देगा, जैसे लिख देगा उसका नाम लिख देगा, और ये क्या बन जा रहा है, डॉक्यूमेंट बन रहा है, एक फाइल बन रही है कि नहीं बन रही है, और इस फाइल का नाम रखेगा क्या BRD, या लिख देगा लॉगिन अंडरस्कोर क्या BRD, और इसको सेव कर देगा। क्या बोलेगा BRD, ये जो फाइल बन रही है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्या BRD। फुल फॉर्म क्या है BRD का, चलो ये भी लिखते हैं। तो सोच लो ये लोग पढ़ के बात करके लिखते हैं ना, एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं BRD बोलते हैं। मतलब क्या, बिजनेस